जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैप्टन शर्मा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज इस सीरीज में जो आपका ये चल रहा था आपका संघर्ष बैच, ठीक है। क्या चल रहा था आपका संघर्ष बैच चल रहा था, ठीक है। तो थोड़ा सा इसकी हम साइज को कम कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फिर बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ये आपका बैच जो चल रहा है इंग्लिश का, इसमें आपका एसएससी जीडी कवर हो जाएगा, सीजीएल भी है, सीपीओ भी है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, ठीक है। मतलब कुल मिला के जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम में जहां भी आपकी इंग्लिश पूछी जाती है, क्या जहां भी आपकी इंग्लिश पूछी जाती है, जिन जिन एग्जाम में आपकी अंग्रेजी पूछी जाती है, वहां पर आपका ये बैच आपके लिए हेल्पफुल होगा। बेसिक टू एडवांस हम कर रहे हैं। हमने अब तक के टेंस पूरे आपके क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। क्या है, कंप्लीट है। हम कर रहे हैं नाउन, क्या कर रहे हैं, नाउन। नाउन का वो भी पार्ट कौन सा है, पांचवा पार्ट है, 5th क्लास है। क्लास की बात करें तो उस तरीके से कितनी है, 6 नंबर की क्लास है, ठीक है। लेकिन पार्ट वाइज जिसमें चल रहे हैं, तो हम कर रहे हैं केस के आधार पर, क्या कर रहे हैं, केस के आधार पर नाउन के प्रकार, केस के आधार पर नाउन के प्रकार। इसका पार्ट फर्स्ट है, ये क्लास अभी हम ले रहे हैं, जो आप सबके सामने हम दिखा रहे हैं, जिसपे हम बात करेंगे, ठीक है। तो क्लासेस लगभग 10 डेज के, ठीक है, लगभग क्या 10 डेज के बाद हो रही हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा दिक्कत यही था कि नया सॉफ्टवेयर था, जो आपको हम राइटिंग करते थे ना, लिखते थे, वो क्या होता था कि हल्का बहुत पतला दिखता था, जिसकी वजह से आप लोग को दिखता नहीं था। तो हमने सोचा कि एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाए ऐसा जिसके लिए प्रॉपर दिखे। तो हमने ये सारा सिस्टम किया और प्रॉपर तरीके से अब आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। हम आपकी क्लासेस को मेंटेन करने के लिए, बेटर करने के लिए ही सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये कैप्टन शर्मा क्लासेस हम सभी स्टूडेंटों के लिए, सभी भाइयों के लिए सारा सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। कंपटीशन से रिलेटेड आप लोग को सारी चीज़ें पता ही होंगी, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें, तो हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोग को दे दें थोड़ा सा। जो बच्चे एसएससी जीडी वाले हैं, और या फिर जो यूपी पुलिस वाले हैं, या फिर यूपी ईएसआई वाले हैं, ये इन बच्चों के लिए एक स्पेशल बैच कैप्टन शर्मा क्लासेस ला रहा है, ठीक है। हो सकता है कि कल से क्लासेस आपकी रीजनिंग की चल जाए। किसकी होगी, वो बैच आपका होगा रीजनिंग का ओनली वाले। उसमें क्या करेंगे हम, रीजनिंग करेंगे। क्या करेंगे, रीजनिंग करेंगे। रीजनिंग क्या होगा आपका, वो भी आपका जानते हो कि जो हम चीज़ें पढ़ाते हैं वो क्या होता है, बेसिक टू क्या होता है, एडवांस्ड होता है। क्या होता है, बेसिक टू एडवांस होता है। तो हम इसको करने वाले हैं, ठीक है। यूपीएसआई के लिए, यूपी पुलिस के लिए और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल बैच होगा। उसमें सारे क्वेश्चंस जो हम करेंगे वो सब क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर करेंगे। क्या करेंगे हम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जो आने वाले जो प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। पहले क्या करेंगे हम, उसके हर चैप्टर के क्या सीखेंगे, कॉन्सेप्ट। उसके बाद क्या करेंगे हम, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्या करेंगे हम, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, प्रैक्टिस। उसके बाद फिर क्या सीखेंगे हम, वहाँ पर कॉन्सेप्ट। तो आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो चलो कल से हम बैच शुरू करेंगे। उस बैच का नाम रखा है, हमने सोचा है, ठीक है। उस बैच को लेकर के कल आएंगे आप सबके सामने। उसका नाम हमने सोचा है कि उसका नाम रखेंगे प्रचंड। क्या रखेंगे, प्रचंड। क्या रखेंगे, प्रचंड बैच। क्या है, बैच का क्या नाम होगा, प्रचंड बैच, ठीक है। प्रचंड बैच रीजनिंग का प्रचंड बैच होगा। जो अब तक देखो, हम काम वही करते हैं जो किसी ने नहीं किया हो, काम वही करेंगे जो किसी ने नहीं किया हो। पूरी ताकत के साथ, पूरी जोश जुनून के साथ लेकर के आएंगे। आप लोग क्लासेस देखना मत भूलिएगा, और आप लोग का सपोर्ट यदि बना रहा तो निश्चित रूप से प्रचंड बैच हमारे यूपी पुलिस और यूपीएसआई और एसएससी जीडी के लिए, रीजनिंग के लिए पूरा एकदम ताबड़तोड़ साबित होगा। चलो बातें बहुत हुई, ठीक है। हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आज हमें बात करनी है केस के आधार पर नाउन के प्रकार। तो चलो हम बिना किसी देरी के, ठीक है, क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे नाउन केस के आधार पर क्या चीजें होती हैं, इसके विषय में, ठीक है। अगर हम बात करें नाउन, तो नाउन क्या होते हैं, जैसा कि बताया गया है कि ये क्या होते हैं, एक नेमिंग वर्ड है। क्या है, एक आपकी नेमिंग वर्ड है, ठीक है। नाउन जो भी हमारे आसपास की जितनी वस्तुएं होती है, जिनका कुछ ना कुछ क्या होता है, नाम होता है, वो सब क्या होती है, आपकी नाउन होती है। क्या होती है, नाउन होती है। तो अगर हम बात करें, बेसिकली हम बात क्या करने वाले हैं अभी, ठीक है,
केस के आधार पर बात करने वाले हैं, तो हम केस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो केस के आधार पर अगर हम बात करें तो केस के आधार पर नाउन को जो है वो 4 भागों में डिवाइड किया गया। किसमें डिवाइड किया गया है? 4 भागों में डिवाइड किया गया। किसमें डिवाइड किया गया है? 4 भागों में डिवाइड किया गया। पहला क्या है आपका? सब्जेक्टिव केस। क्या है? सब्जेक्टिव केस। जब कोई नाउन सब्जेक्ट में आता है तो वो आपका क्या कहलाता है? सब्जेक्टिव केस कहलाता है। जब नाउन आपका क्या आता है? ऑब्जेक्ट में आता है तो क्या कहलाता है? आपका ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। ठीक है। अब सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? जैसे हमने बोला भी कि मधु स्टडीज, ठीक है, क्या? इंग्लिश। मधु स्टडीज इंग्लिश। तो क्या हुआ? मधु क्या है आपका? नाउन है। किसमें आया है? सब्जेक्ट में। तो मधु क्या है पर? सब्जेक्टिव केस। क्लियर हो गई बातें? ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट में जिसे बात करें हम अभी, जैसे हमने बात किया कि सी कुक्स फूड फॉर सीमा। क्या? सीमा। यानी सी वह खाना पका रही है, पकाती है किसके लिए? सीमा के लिए। अब सीमा क्या है आपका? नाउन है। क्या है आपका? नाउन है। ठीक है। क्या है आपका? नाउन है। अब जब सीमा आपकी क्या है? नाउन है। तो नाउन है, ऑब्जेक्टिव में आया है तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, सब्जेक्ट में आएगा सब्जेक्टिव केस हो गया। तो दोनों बातें आपको क्लियर समझ में आ गई। ठीक है। तो ये आपकी चीज़ें आपको समझ में प्रॉपर अच्छे से आ गई होंगी। ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है। तो 1 मिनट, इसकी साइज़ थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, इरेजर की साइज़ क्या कर लेते हैं, बड़ी कर लेते हैं, ताकि दिक्कत में हमें मिटाने में दिक्कत फटाफट हो जाया करे। ठीक है। ठीक है। तो ये समझ गए ना आप लोग? सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस हो गया आपका पूरा। ठीक है। ये सब नेमिंग वर्ड होते हैं, पूरा क्लियर आपका हो गया होगा। ठीक है। चलो चलो ठीक है, बात करते हैं। सब्जेक्टिव केस आपका हो गया, ऑब्जेक्टिव केस भी आपका हो गया। अब हम बात करते हैं वोकेटिव केस के बारे में। वोकेटिव केस की अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं संबोधन कारक। क्या कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है। संबोधन कारक का मतलब आप जानते हैं, जिसे आपने बोला कि कम हियर कॉमा क्या करते हो? राम यहाँ हो। किसको संबोधित कर रहे हो तुम? राम को। तो जब कोई चीज किसी व्यक्ति किसी नाउन को संबोधित की जाती है तो वो होता है आपका वोकेटिव केस। क्या होता है? वोकेटिव केस। बात समझ गए? जैसे कहते हो ना, हे राम मेरी सहायता करो, हे राम मेरी सहायता करो। इसको क्या लिखते हो? राम राम। ठीक है। राम 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 क्या लिखते हो? हेल्प मी, हेल्प मी। क्या कर लिखते हो? राम हेल्प मी। ठीक है। क्या लिखते हो? राम हेल्प मी, राम हेल्प मी। बात समझ गए ना? तो ये आपको यहाँ से आप लिख सकते हैं, इसके लिए आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। बात समझ गए ना? तो इसलिए आपका सिस्टम आपको बन जाता है। समझ गए ना? वोकेटिव केस। अब बात करते हैं किसकी हम? पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस क्या होता है आपको? बेसिकली संबंध कारक होता है। इस टॉपिक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है आपका। क्या है आपको? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से केस के आधार पर जो क्वेश्चंस आते हैं तो आपको डायरेक्ट यहीं से देखने को मिलते हैं। पॉजिटिव केस है, यहीं से जितनी राय आने वाली है यहीं से बनने वाली है। तो इसी की जो अगला क्लास होगी, इसकी पार्ट 2 आएगा, वो पॉजिटिव केस के बारे में ही पूरा डिटेल से रहेगा। कैसे बनाए जाते हैं, कब कहाँ कौन सा केस लगता है, कैसे बनता है, वहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस लगती है, यस लगता है, ऑफ लगता है, सारा संबंध उस अगले लेक्चर में हम इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है। तो हम इसमें बात करेंगे। तो चलो हम इसी लेक्चर में पॉजिटिव केस को आगे समझेंगे। तब तक आगे बढ़ते हैं। ठीक है। क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ में अच्छे से आपको आएगा। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत की बात, ठीक है, नहीं है। तो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी निश्चित रूप से। इसमें कोई आपको घबराने या डरने की बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये रहा आपका सबसे पहला, जैसा कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। ठीक है। तो अगर सब्जेक्टिव केस की बात करें तो हमने बताया कि व्हेन अ नाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट देन कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। इसे राधा इज डांसिंग नाउ, तो राधा क्या है? सब्जेक्ट में आया तो क्या हो गया आपका? सब्जेक्टिव केस। कमल आया सब्जेक्ट में तो सब्जेक्टिव केस। मतलब कि सीधी सी बात है कि जब नाउन सब्जेक्ट में आएगा तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट में आएगा ऑब्जेक्टिव केस। सो सिंपल, नो एनी प्रॉब्लम। समझ गए? तो आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आगे ये आपका हो गया, इसको भी समझ लिए। वोकेटिव केस ये हो गया आपका। वोकेटिव केस की अगर हम चर्चा करें
तो वोकेटिव केस भी आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या, राम सिट डाउन, राम बैठ जाओ, किसको संबोधित किया, राम को। कम हियर नरेंद्र, नरेंद्र यहाँ आओ, संबोधित, जब भी संबोधित करेगा संबोधन कारक हो जाएगा आपका। बात समझ गए ना, आपको क्लियर समझ में आ रही होगी जब कोई एड्रेस करता है। ठीक है, प्रॉपर तरीके समझ में आ रही होंगी आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े हम, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है इसमें, उसको हम बात करते हैं। ठीक है, ये किया, इसको स्टार्क मार्क कर लो। ठीक है, यही से सारा एरर आती है, केस के आधार पर जितने भी एरर आती है पॉजिटिव केस से ही आती है। पॉजिटिव केस जिसको हम कहते हैं संबंध कारक, व्हेन, व्हेन, जब, ऑफ, एपोस्ट्रोफी यस। ठीक है, इनका यूज करते हैं तो किसके लिए, पोजीशन के लिए। तो वहाँ पर क्या काम, वो केस क्या कहलाता है आपका, पॉजिटिव केस कहलाता है। जैसे यहाँ पर क्या है आपका, रामाज बुक, राम की बुक, इसका अर्थ अगर हम बात करें तो इसका अर्थ निकलता है का, की और के, यही तीन आपके अर्थ देखने को मिलते हैं। बात समझ गए ना। तो रामाज बुक्स, सीमाज ब्रदर, सीमा का भाई, कैप ऑफ पेन। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगली क्लास में जो आपका पार्ट सेकेंड होगा केस के आधार पर आएगा। ठीक है, उसमें हम पूरा पॉजिटिव केस का कितना सिस्टम बनता है, ठीक है, कितने प्रकार से ऑफ किन के साथ लगता है, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी किन के साथ लगता है, एपोस्ट्रॉफी यस किसके साथ लगता है, इस सब विषय के बारे में हम चर्चा क्या करेंगे, अगली क्लास में हम करने वाले हैं। ठीक है, तीन सब के बारे में हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे पार्ट सेकेंड में। और लेक्चर आपका लगभग 20 मिनट का होगा या फिर 15 मिनट या 10 मिनट का, जो भी लेक्चर बनेगा इसके बारे में हम वहाँ पर डिटेल से चर्चा करेंगे। और जो इसके जो नाउन से रिलेटेड और कोई केस होंगे, इससे रिलेटेड केस के आधार पर जो नाउन से और कोई एरर होगी, कोई कॉन्सेप्ट होगा, उसको भी उसमें हम चर्चा में करेंगे। ठीक है, तो बस क्लासेस के लिए इतना ही आपको बताना था, इतना ही आपको सिखाना था, बस इसमें इतना ही था। और एक पार्ट आपका अपलोड होगा जो कि नाउन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे, प्रचंड बैच। ठीक है, किसकी वो प्रचंड बैच किसकी होगी, वो आपकी, ठीक है, किसकी होगी, प्रचंड बैच आपकी होगी, वो रीजनिंग की क्या होगी, रीजनिंग की होगी। अब हम जिसमें इसमें रीजनिंग क्या पढ़ाएंगे, रीजनिंग किसके लिए पढ़ाएंगे, रीजनिंग पढ़ाएंगे हम यूपी पुलिस के लिए, ठीक है, या फिर यूपी ESI के लिए। ठीक है, अभी जितने भी कोचिंग सेंटर्स वाले हैं सब अपना अपना बैच लॉन्च किए हैं। ठीक है, वो लॉन्च किए रहे, हम लोग अपना, ठीक है, बच्चों से बिना फीस के, ठीक है, क्या, बिना फीस के सारी चीज़ें करेंगे, जो पढ़ेंगे। यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा भारा पड़ा हुआ है, कोई कहीं से पढ़ सकता है, हमसे बेटर बेटर टीचर हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर हैं, अच्छे से सब एकदम बेहतरीन बेहतरीन टीचर हैं, जिनको जहाँ अच्छा समझ में आए वहाँ पर पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो हमसे भरोसा करते हैं, जो हमसे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, एक बार पढ़ के देखिएगा, कुछ ना कुछ आपको अलग मिलेगा, बेहतरीन तरीके से मिलेगा। सारे सब कुछ जितने भी होंगे वो सब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जिनको हम करेंगे पूरा डिटेल से। पढ़ाने का तरीका हमारा बिल्कुल अलग है, अपने तरीके से पढ़ाते हैं, और जिनको बच्चों को पढ़ना है वो पढ़ेंगे आराम से। ठीक है, अभी आपका रीजनिंग बैच आ रहा है, फिर कुछ दिनों में मैथ का आएगा। ये आपका कैप्टन शर्मा क्लासेस जो है वो आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको पूरे तरीके से कंपटीशन के लिए पूरा पूरा फोकस आपको करके देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी हम अकेले हैं इसलिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते, लेकिन जितने के लिए काम करना चाहते हैं उतने कर रहे हैं। अभी आपकी अंग्रेजी कंप्लीट हो जाए, रीजनिंग की बैच स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद रीजनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका फिर पढ़ाएंगे आपको डिटेल से मैथ। फिर आपकी क्या चलेगी यहाँ पर इसी चैनल पे, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग सारी क्लासेस चलेंगी आपकी, और पूरे ताबड़तोड़ तरीके से, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, आराम से फ्री होकर के आप लोग। लेकिन हाँ, शिद्दत से पढ़ोगे तब काम बनेगा, बता दे रहे हैं। शिद्दत से नहीं पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं है। शिद्दत से इस चैनल पे वही आएंगे जो बढ़िया पढ़ना चाहते हैं, जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जो जिनका टारगेट है गवर्नमेंट जॉब लेना, तो वो आप जुड़ेंगे यहाँ से। ठीक है, तो चलो हम बात करेंगे। ठीक है, हम पूरी रीजनिंग को समझने का प्रयास करेंगे किस बैच में, प्रचंड बैच में। तो प्रचंड बैच का शुभारंभ प्रयास यही करेंगे कि कल डेट कौन सी है, 6 है, 6/1/24। तो आपका इसकी क्लास जो रखेंगे हम किस में रखेंगे, इवनिंग में रखेंगे। क्या रखेंगे, इवनिंग में। और सारी क्लासेस सब क्या चल रही हैं, प्रीमियम चल रही हैं। ठीक है, प्रीमियर चलती हैं। ठीक है, क्योंकि ये लाइव पॉसिबल नहीं होती, इसलिए नेट का इश्यू होता है, इसलिए दिक्कतें होती है यहाँ पर। तो
तो इवनिंग में प्रीमियम में डाल देंगे, आप लोग लाइव जुड़ करके आपके लिए वो लाइव होगी, ठीक है, लाइव के लिए जुड़ करके वहाँ से कॉन्सेप्ट सीखेंगे और प्रॉपर सभी लोग नोट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कॉन्सेप्ट के सारे नोट्स बनाएंगे। फिर आपकी प्रैक्टिस चाहे जहाँ से करेंगे, चाहे आप किरण उठा लेंगे, चाहे जो उठा लेंगे, सब आपको समझ में आएगी। तो चलो कल हम जुड़ते हैं, और जिन्होंने अभी तक कैप्टन शर्मा क्लासेस का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है वो अपना ज्वाइन कर लें, वहाँ से सारी सिस्टम आपको उनको PDF सारी चीज़ें वहीं पर प्रोवाइड कर दी जाती हैं, मिल जाएंगी। चलो फिर अगली क्लास में मिलेंगे, और पूरे एकदम बेहतरीन तरीके से, और आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाते रहिए। इस बार जॉब आपको ले लेनी है, और मिलेंगे हम अगली क्लास में। पढ़ते रहिए, तब तक मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।